सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक दिन एक सुंदर समय लिखा है। खुदा का धन्यवाद दिया हुआ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या आप अपने जिंदगी में छुटकारा चाहते हैं पूर्ण रीति से? हो सकता है प्रभु में आज तक आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, पर क्या आप पूर्णतः छुटकारा चाहते हैं अपने जीवन में? तो कुछ वचन को मैं बताना चाहूंगा, आप वचन को सुने और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। भजन संहिता 91 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान जो परमेश्वर के चरणों पर बैठा रहेगा वही कहते हैं वही ठिकाना पाएगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं पूर्ण रूप से परमेश्वर आपको छुटकारा दे, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे, तो मेरे प्रिय आपको परमेश्वर के चरणों पर बैठना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं पूर्ण रीति से परमेश्वर आपको छुटकारे, तो याद रखें परमेश्वर के वचन है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठेगा, जो परमेश्वर के साथ संगति करेगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, तो वही लोग अपनी जिंदगी में शांति को पाएंगे, वही लोग अपनी जिंदगी में ठिकाना पाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़े, परमेश्वर के साथ संगति करिए। अगर यूहन्ना 1 में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आप प्रभु से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन के बाहर कभी नहीं जाएगा। यदि उसने कह दिया जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठ रहे तो ईश्वर शक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, तो मतलब आपको बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के चरणों पर आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और 9 आयत में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तुझे डेरे के निकट आएगा। कहता है क्योंकि तूने यहोवा को अपना स्थान माना है, तूने यहोवा को अपना धाम मान लिया है कि वही बचाने वाला चट्टान, वही उद्धार करता है, तो कहते हैं इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर कभी नहीं आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब आप परमेश्वर के चरणों पर बैठेंगे, प्रभु से दुआ प्रार्थना करेंगे, तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए ढाल, आपके लिए चट्टान ठहरेगा। प्रभु आपको बचा के रखेगा, सारी विपत्ति से आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम में। आपको आना पड़ेगा, उसके चरणों पर बैठना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब आप किसी भी संकट में होंगे, अगर भजन संहिता 50 के 15 में पढ़ेंगे तो लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकारता मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगी। मेरी प्रिय, जब आप परमेश्वर के चरणों पर बैठेंगे, प्रभु के साथ संबंध बनाएंगे, अच्छा प्रार्थना वाला जीवन बनाएंगे, तो याद रखना आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ हो, आप संकट के दिन परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर यह आपको उस गड्ढे से छुड़ाएगा, यीशु के नाम से आपको छुटकारा देगा। आप लोग को लेकिन प्रभु के चरणों पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है। तो आपको प्रभु के पास आने दिया, आपकी जिंदगी में आप चाहते हैं छुटकारा चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, मेरे प्रियो, तो प्रभु के चरणों पर आना पड़ेगा आपको, तब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको शांति देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापी, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। कहते हैं परमेश्वर के निकट आओगे तभी परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, मतलब आपको परमेश्वर के चरणों पर बैठना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपके निकट आएगा, आपके जीवन में आएगा और आपकी सारी हालातों को, सारे दुखों को दूर कर देगा यीशु के नाम में। कहता है कि अपने, हालेलुया, कहता है अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने हाथ की बुराई करने से रोक रखो, शुद्ध कर लो अपने हाथ को। हालेलुया। और कहते हैं दुचित्ती लोग अपने हृदय को पवित्र करो, क्योंकि लिखा है पहले पत्रस से क्या 15 से अगर 16 आयत पढ़ेंगे तो लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तो तुम भी अपने सारे चाल चरण पर पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र में, प्रिय आप भी पवित्र और शुद्ध बने, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे, इस वचन को धारण करें। मैं विश्वास करता हूँ जितने इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आज उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आप प्रभु के पास आए, प्रभु को पुकारे, वो आपको छुड़ाएगा। इस वचन के परमेश्वर सभी को आशीष दे, आमीन। मेरे प्रिय, और भी चाहते हैं आप कि अच्छे अच्छे प्रभु के वचन चाहते हैं अपने जिंदगी में और भी बहुत सारी कामों को बनता देखना चाहते, तो इस चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।